सभी को नमस्ते जी। जो आज आपके सामने मैं छोटे छोटे बच्चों की अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कोई अश्लीलता फैलाना नहीं है। मैं आपको वास्तविकता से परिचय करवाना चाहता हूँ। ये वीडियो हमारे एक ब्रह्मचारी साथी ने बनाई है। वो मौके पर वहाँ किसी घर में था और फिर मेरे पास भेजी है। तो इसलिए भाई अपना थोड़ा सा मजबूत कर लो कि मेरे अंदर कोई वासना के विचार ना आए। कहीं वीडियो देख के तुम ना गर्म हो जाओ, फिर कहो हमारा ब्रह्मचर्य हो गया है। मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझना है। तो आज जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा लगभग 2.5-3 साल का है, दूसरा बच्चा 5-6 साल का है या 4-5 साल का, और दोनों आपस में बहुत ही अश्लील हरकतें कर रहे हैं। कैसे ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी हरकतें कहाँ से सीख ली इन्होंने, कैसे सीख ली इन्होंने? तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण है उनके माता पिता। बच्चों ने घर से सीखी है। माता पिता आजकल क्या इस देश में बीमारी चल पड़ी है, जो बेड है, मैं बहुत बार कह लिया, ये जो डबल बेड आजकल घरों में जो आ गए हैं, पति पत्नी साथ में सोते हैं, बच्चे साथ में सोते हैं, और पति पत्नी अपनी वासना की जैसे ही उनकी पूर्ति के लिए वो संबंध बना लेते, ये भी नहीं सोचते कि बच्चा सो रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और बच्चा भी आजकल प्रतीक्षा में रहता कि आज इनको मैंने ऑनलाइन देखना है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भाई, यदि आपको चाहते हैं मेरा बच्चा ब्रह्मचारी रहे, मेरी संतान ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो स्वयं से खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। पति पत्नी कभी भी एक साथ ना सोएं भाई। जो घर में बेड है कोई बात नहीं, 20-30 हज़ार रुपये का होगा। अरे तुम्हारी संतान की कोई कीमत है क्या? ये साथ सोना मना है। पति पत्नी का अलग अलग बिस्तर होंगे, अलग अलग बिस्तर हों, और पति पत्नी बच्चों का कमरे में होते हुए तो भूलकर भी संबंध ना बनाए। यदि बच्चा कमरे में, भले ही बच्चा सो रहा है, याद रखना मेरी इस बात को, भले ही वो सो रहा है, लेकिन बच्चा यदि जिस कमरे में है वहाँ पति पत्नी भूलकर भी संबंध ना बनाए, और अपने छोटे बच्चों को ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें। आजकल ये ब्रह्मचर्य का इतना पतन क्यों हो गया? क्योंकि माता पिता से तो संस्कार जा रहे हैं। बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से वो संस्कार शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी ब्रह्मचर्य से संतान पैदा करते नहीं। जब बच्चा गर्भ में होता है, 1-2 महीने का होता है, तब तक खूब संबंध बनाते हैं। मैंने आज एक हमारे मुनि जी हैं, धर्म मुनि जी, मैंने उनसे पूछा बस जो पहले बुजुर्ग लोग थे वो कैसे संबंध बनाते थे, कैसे मौका लगाते थे, छोटे छोटे घर होते थे। तो उन्होंने बताया कि जी पति और पत्नी, जो पति होता था वो रात को 10 बजे के बाद अपनी पत्नी के पास जाता था, और उसने स्वयं की घटना बताई कि मैं अपनी चप्पल जूती हाथ में उठा के कमरे में गया था कि किसी को पता ना लग जाए कि उसके कमरे में जा रहा है। शर्म होती थी पति और पत्नी का। माता पिता घर वालों के पास होते हुए तो कमरे में घुसने का मतलब ही नहीं था। रात को लेट जाते थे और सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, सुबह जल्दी आ जाते थे। तो इसलिए, और बच्चों का तो मतलब ही नहीं कि बच्चों के पास में पति पत्नी संबंध बना ले। तो वह जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, जो ब्रह्मचर्य की महिमा समझते हैं, तो मैं आप जो गृहस्थी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भाई, संतान बढ़िया बनानी है। जो 20-30 हज़ार रुपया का बेड ले रहे हो, इसका आग ला दो। आग ना ला सकते तो इसने घर में इसी जगह रख दो जहाँ सार्वजनिक जगह हो, और अपना अलग अलग बिस्तर, 2 बिस्तर हो उस कक्ष में। और असल में ज़रूरत ही क्या है पति पत्नी को एक साथ सोने की? अलग अलग सो। पर आजकल ये ऐसा आ गया कि पत्नी नु कहे मैंने तेरे चिपे में ना नींद नहीं, और तेरे से चिपक के ही नींद आती है मुझे। भाई अगला बेचारा ब्रह्मचर्य पालन करे, अब वो चिपकेगी तो रात्रि दोष हो जाता उसे, यह समस्या उसको। भाई थोड़ी सी, अब वो घर में रहती थी तब भी किसी पुरुष के चिपक कर थोड़ा सोती थी। भाई उसकी कोई ऐसी आदत होगी वो मुझे चिपक के ही नींद आती है। कई ब्रह्मचारियों की ऐसी शिकायतें आती है मेरे पास। क्या है? देखो पति पत्नी का प्रेम है, वो चिपकने से प्रेम नहीं बढ़ता। अब हम हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या मैं सबके चिपकता हूँ? क्या मेरे चिपकते हैं तभी हमारा अच्छा प्रेम है क्या? भाई वो आत्माओं का मिलन होता है, विचारों का मिलन होता है वो, ठीक है ना, वो अपने गुणों का मिलन होता है। तो इस बात को आप समझिए कि आज जो बच्चों में दोष आ रहा है उसका दोष का कारण है माता और पिता। तो 2-3 बातों का मेरा ध्यान रखना। पहली बात, पहला प्रयास ये करो कि पति पत्नी एक साथ ना सोए, उनके कक्ष अलग अलग हों। यदि तुम कक्ष अलग अलग नहीं कर सकते, कक्ष का अलग मतलब है कि पुरुषों में सोए। पहले तो क्या होता था, यदि आप कक्ष अलग नहीं कर सकते, एक ही कमरे में आप सोते हैं और एक ही सोने में आपके लिए कोई अनिवार्य हो गया, कोई मजबूरी हो गई है, तो ये याद रखें
एक कमरे में आप दोनों के अलग अलग चारपाई हों या अलग अलग तख्त हों, एक बिस्तर ना हो कि पति पत्नी दोनों एक पर सोएं, अलग अलग हों, तो दोनों का अलग अलग हो, पहली बात। दूसरी बात, पति पत्नी यदि बच्चा कमरे में है, भले ही वो सो रहा है, आपको लग रहा है वो सो रहा है, भूल कर भी संबंध ना बनाएं। बच्चे के कमरे में होते हुए भले ही आपको लग रहा है वो सो रहा है, भले ही आप उसके चेहरे पर चद्दर ढक देते हो, लेकिन याद रखना, यदि अपनी संतान बढ़िया ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण बनानी है तो उस कमरे में बच्चे के होते हुए संबंध नहीं बनाना है। भले ही तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, तुमसे नहीं रुका जा रहा है तो, लेकिन बच्चे के कमरे में होते हुए संबंध नहीं बनाना है। दो बात हो गई, अलग अलग बिस्तर, बच्चे के कमरे में होते हुए संबंध नहीं बनाना। तीसरी बात है कि बच्चे को ब्रह्मचर्य की बातें बताओ, उसको बताओ, सिखाओ से बातें कि बेटा इसके साथ मूत्र इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और भी मैंने बहुत सी बातें बता रखी हैं, वो बच्चे को बात बताओ। अरे ऋषि मुनि तो 5-6 साल के बच्चे को ब्रह्मचर्य की बातें बताने की बात करते हैं, लेकिन आजकल तो ये 2.5-3 साल के बच्चे ऊपर चढ़ने लगे एक दूसरे के, तो उन्हें ब्रह्मचर्य की बात बताओ। चौथी बात, आजकल छोटे बच्चों को भी कभी एक साथ मत सोने दो, ध्यान से सुन लेना इस बात को। चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो बहन बहन हो, उन्हें एक साथ कभी भी एक बिस्तर पर मत सोने देना। गुरुकुल में हमारे यही नियम होता है, ब्रह्मचारी कभी एक साथ नहीं सोएंगे, वो अलग अलग सोएंगे। और ऋषियों ने भी लिखा है, एकाकी सेवन करे ब्रह्मचारी, दूसरे के साथ न सोए। अब ये देखो, एक 2.5-3 साल का बच्चा है और दूसरा, ये वीडियो जो पीछे तुमने देखी होगी, और दूसरा 5-6 साल का भी नहीं है, और आपस में चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और आश्चर्य तो इस बात का है, पति और पत्नी इस अवस्था में संबंध बनाते हैं, इस बात को तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हम भी भाई आप लोगों के बीच में से ही आए हैं। पर मैं ऐसा जानता था कि पत्नी बिल्कुल 90 के एंगल पर अप डाउन होकर स्थिति बनाती है, लेकिन मुझे तो इन बच्चों से पता चला कि 90 की स्थिति नहीं होती, वो तो बिल्कुल घुटने हाथ टेक कर इस तरह ये पोजीशन बनाते हैं। अरे जिस बात को हम 37 साल हो गए हमने नहीं पता था, उस बात को आज ये 7 साल के बच्चे नहीं हैं ये अवस्था बना रहे हैं। और इस वीडियो को मैंने गृहस्थियों के पास भेजा, मैंने उन गृहस्थियों के पास भी भेजा जिनकी ब्रह्मचर्य में रुचि नहीं है। मैंने कहा भाई देखना, ये बच्चे खेल रहे हैं या आपस में कोई कांड कर रहे हैं, तो हर गृहस्थी का यही रिप्लाई आया कि तो आपस में कांड कर रहे हैं जी। और जब ये अंतिम में हमारा साथी, आपने जो पीछे वीडियो में सुनेंगे, वो पूछता क्या कर रहे हो, जब वो पूछता क्या कर रहे हो तो तब ये दोनों हट जाते हैं एक दूसरे से। वहाँ पर मैंने फ़ोटो लगा दिया है एक साधु का, ताकि उनके चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। एक दूसरे से हट जाते और चेहरा छिपा लेते हैं। इसका मतलब ये बच्चे भी जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, इस बात का इन बच्चों को भी पता था। लेकिन ये सूखा स्वाद है ना, सूखा स्वाद बिना धातु नहीं। अभी इतने छोटे बच्चों का कैसे शुक्राणु होते नहीं, वो बात तो एक अवस्था के बाद बनना शुरू होता है। तो वो तो ये सूखा स्वाद ले रहे थे दोनों बच्चे। तो भाई मेरी इन बातों को समझो, अपने बच्चों को बढ़िया संस्कारी बनाना है तो शुरुआत भाई मूल से करनी पड़ेगी, माता पिता से करनी पड़ेगी। माता पिता सुधार करेंगे तो भाई सुधार होगा। और ये साथ सोना, बेड पे सोना, बच्चों ने साथ में सुलाना, तारे समझ को नहीं आ बे, मैं कितनी किलकी, मेरा गला बैठ गया किलकी मर मर गने। तारे जब ये तारे बाढ़ के आपस में चढ़ेंगे ना, जब सुन में आऊंगी तारे के, ये हमने चढ़ने सिखाए हैं। मैं सीधा बोलना नहीं चाहता पर दर्द में बोल रहा हूं मैं। अरे समझे में नहीं आती, हमारे मित्र हैं, बेड ले रहे हैं, बेड पे सोए हैं, क्या बोलूं उन्हें, क्या कहूं मैं। अब कुछ हरियाणवी ना समझते होंगे भाई, दर्द हरियाणवी में निकल गया। मेरे कई मित्र जानकार अच्छे हैं, बेड पे सोए हैं, अब क्या कहूं उनको मैं। नहीं मानते, साथ में बाढ़ गए। अरे क्या गए मित्रता, मैं तो कहता हूँ भाई ब्रह्मचर्य में रुचि रखो। अरे सीधा सीधा कितनी बार कहूँ मैं, जब वीडियो असल वो मेरी वीडियो नहीं देखते, नु माना ना नहीं दे तो हमारा ही आदमी है, अपने की घर का जोगी जोगना, बाहर का सिद्ध, अपने ही कोई वीडियो नहीं देखता। लेकिन तुम जितने भी भाई जुड़ रहे हो, बहनें जुड़ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ गृहस्थ में जाओ तो ब्रह्मचर्य का जरूर रखो। अपने जीवन साथी तो बातचीत करो, भाई ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, अलग अलग सोएंगे, एक रात में चिपक कर सोना है, बीमारी ने दूर रखेंगे।
संतान के लिए संबंध बनाएंगे। संतान के लिए जब घड़ाएं ना रुका जाओ तो महीने में एक बार संबंध बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ अपनी दिनचर्या नियम बना के तो ब्रह्मचर्य संभव है भाई। नहीं ब्रह्मचर्य बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए बहुत मजबूत रहना पड़ता है, कदम कदम पर सचेत रहना पड़ता है, तब ब्रह्मचर्य होता है। थोड़ी सी चूक होते ही कामदेव तभी अटैक कर देता है। वो तो स्नाइपर की तरह हमेशा दाव लगाओ बैठे है कामदेव, तो जैसे एक स्नाइपर दाव लगाए बैठा होता है। वो तो थोड़ी सी चूक तुमसे हो गई ना तभी अटैक कर देगा। इसलिए थोड़ी सी भी चूक नहीं होने देनी है प्रिय ब्रह्मचारियों, मजबूत रहना है। जो गलती होगी कोई बात नहीं, नई शुरुआत करनी है। सभी को नमस्ते जी।